बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज 4 जून 2021 और हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5 का सब्जेक्ट इंग्लिश। और हमारा आज का टॉपिक है टेक्सचुअल क्वेश्चंस ऑफ द पोएम यू आर ओल्ड फादर विलियम। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द यंग मैन से टू फादर विलियम, यानी इस नौजवान आदमी ने फादर विलियम से क्या कहा। तो हमारा आंसर है प्यारे बच्चों, द यंग मैन सेड टू फादर विलियम दैट ही हैज़ बिकम वेरी ओल्ड एंड हिज हेयर्स हैव टर्न्ड वाइट, देन व्हाई ही स्टूड ऑन हिज हेड कंटिन्यूअसली। तो इस नौजवान आदमी ने फादर विलियम से कहा कि वो अब बूढ़े हो चुके हैं, उनके बाल भी सफ़ेद हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो अपने सर के बल कैसे हमेशा से खड़ा रहते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, व्हाट वाज फादर विलियम्स रिप्लाई। तो फादर विलियम ने वापस क्या जवाब दिया। तो इसका आंसर है प्यारे बच्चों, फादर विलियम रिप्लाइड दैट ड्यूरिंग हिज यूथ ही वाज अफ्रेड ऑफ इंज्यूरिंग हिज ब्रेन, बट नाउ ही हैड नन एंड दैट इज़ व्हाई ही डिड द एक्सरसाइज। तो प्यारे बच्चों, फादर विलियम ने जवाब दिया कि उसकी जवानी में उसे डर था कि कहीं ऐसा करने से उसके दिमाग पे कोई असर न पहुँचे, यानी उसका दिमाग इंजरी ना हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब उसके पास कुछ नहीं है और इसलिए वो ये एक्सरसाइज करता है। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, व्हाट वाज द फनी थिंग फादर विलियम डिड इन हिज ओल्ड एज। तो प्यारे बच्चों, क्या कौन सी मज़ाहिया बात ऐसी थी जो फादर विलियम अब भी अपने बुढ़ापे में करता था। तो इसका आंसर है पहले, द फनी थिंग फादर विलियम डिड इन हिज ओल्ड एज वाज टर्निंग ए बैग सम रिसॉल्ट। तो प्यारे बच्चों, कौन सी बात ऐसी थी, कौन सी मज़ाहिया बात ऐसी थी जो फादर विलियम अपने बुढ़ापे में भी करता था। तो प्यारे बच्चों, वो थी कि वो पीछे मुड़ के अब भी कलाबाजियाँ मारता था, यानी इस बुढ़ापे में भी वो कलाबाजियाँ मारता था। तो ये फनी थिंग थी फादर विलियम जो ओल्ड एज में भी करते थे। और हमारा चौथा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, हाउ डिड फादर विलियम कीप हिज लिम्बस फ्लेक्सिबल इन हिज यूथ। तो प्यारे बच्चों, हमारा सवाल हमसे पूछता है कि फादर विलियम अपने लिम्बस को कैसे फ्लेक्सिबल रखता था अपनी जवानी में। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर है, फादर विलियम केप्ट हिज लिम्बस फ्लेक्सिबल इन हिज यूथ बाय यूजिंग एन ऑइंटमेंट। तो फादर विलियम एक ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करता था जिससे उसके लिम्बस, लिम्बस कहते हैं जोड़ों को, ये जो इनके लिम्बस मिसाल तौर पर बाजू हैं, इनकी टांगें हैं, हाँ, तो इनको कैसे फ्लेक्सिबल रखता था, उसको एक ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करता था जिसके उसके लिम्बस जो थे वो फ्लेक्सिबल रहते थे। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, व्हाट एडवाइस डिड द यंग मैन गिव टू फादर विलियम। तो इस नौजवान आदमी ने क्या नसीहत की फादर विलियम्स को, इस नौजवान आदमी ने क्या नसीहत की फादर विलियम को। तो इसका आंसर है प्यारे बच्चों, द यंग मैन एडवाइज्ड फादर विलियम दैट ही हैज़ grown very old and his jaws are too weak, he should eat nothing tougher than suit। प्यारे बच्चों, इस नौजवान आदमी ने फादर विलियम को एडवाइस की, नसीहत की कि वो अब बूढ़े हो चुके हैं, उनके जबड़े जो हैं वो कमज़ोर हो चुके हैं, उन्हें चाहिए कि वो कोई हार्ड चीज़ ना खाएं, कोई टफ़ चीज़ ना खाएं, किसके सिवा, सूट के सिवा। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है, सॉरी, द पोएम इज़ फुल ऑफ ह्यूमरस एक्सप्रेशन। तो प्यारे बच्चों, इस पोएम में ह्यूमरस एक्सप्रेशंस हैं। ह्यूमरस कहते हैं मज़ाहिया भी, हाँ, किसी कैरेक्टर का मजाक करना। ह्यूमरस एक्सप्रेशन भी इसमें हैं, जैसे एंड येट यू इंस्टेंटली स्टैंड ऑन योर हेड, और फिर भी अपने सर के बल खड़ा हो, ये भी एक ह्यूमरस एक्सप्रेशन है। तो इस तरह हमें इस पोएम में ह्यूमरस एक्सप्रेशन लिखने हैं प्यारे बच्चों। राइट डाउन द अदर ह्यूमरस एक्सप्रेशन फ्रॉम द पोएम। पोएम में दूसरे ह्यूमरस एक्सप्रेशंस क्या हैं वो हमने लिखने हैं। तो इसका आंसर है पहले बच्चों, येट यू फिंचर द गूस विद बोन्स एंड बेक। हाँ प्यारे बच्चों, ये भी एक ह्यूमरस एक्सप्रेशन है कि जब उस नौजवान आदमी ने कहा कि आप बूढ़े हो चुके हो, आपके जबड़े कमज़ोर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आप एक गूस, एक हिंस को हड्डियों समेत खाते हो, हड्डियों और चोंच के समेत खाते हो, यानी येट यू फिनिश्ड द गूस विद बोन्स। हाँ, आपने
गूस को हड्डियों और चूंच समेत खा लिया, ये भी एक ह्यूमरस एक्सप्रेशन है। और दूसरा ह्यूमरस एक्सप्रेशन क्या है? आई टुक टू लॉ एंड आर्ग्यूड ईच केस विथ माई वाइफ। मैं कानून का काम करता था और हर एक केस अपनी वाइफ से, यानी हर एक केस की बहस अपनी बीवी से करता था। तो ये भी ह्यूमरस एक्सप्रेशन है। नाउ आई एम परफेक्टली श्योर दैट आई हैव नन ब्रेन। और तीसरा ह्यूमरस एक्सप्रेशन इस पोएम में ये था कि अब मुझे यकीन है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। यानी वो उसने कहा था कि मुझे डर था कि कहीं जवानी में मेरे ब्रेन पे कोई असर ना पहुंचाए, और ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब मुझे कोई डर नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि मेरे पास अब दिमाग ना रहा, अब मुझे ऐसा नहीं होने वाला। तो ये भी एक ह्यूमरस एक्सप्रेशन है। तो प्यारे बच्चों, ये थे इस पोएम के टेक्सचुअल क्वेश्चंस। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम अगला पार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चों को अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। शुक्रिया।